हेलो पिंकी आंटी। हेलो जी कमीनी जी, हाँ जी आ जाइए जी। मुझे आई होप आप लोगों को बुरा नहीं लगा कि मैं अपने ज्वेलर को अपने साथ लेकर आई हूँ। वैसे सच कहूँ तो आप लोगों पर मुझे पूरा भरोसा है, खास तौर पर पिंकी पर। आफ्टर ऑल उनकी और मेरी पसंद एक जो है। कामनी तुम कुछ और बोलने वाली थी ना शायद। हाँ मैं ये बोल रही थी कि मैं अपने ज्वेलर को इसलिए साथ में लेकर आई हूँ ताकि अगर कोई सेट पसंद नहीं आए तो उसे एक्सचेंज कर सकूं। वैसे भी रिश्तेदारों में हमारी इज्जत का सवाल है, और मैंने पिंकी को बता भी दिया था कि मैं थोड़ा जल्दी आऊंगी और सारी ज्वेलरी आज ही पसंद करूंगी। क्यों नहीं, आपका हक बनता है, आखिर आप लोग लड़के वाले जो हैं। वैसे भी पिंकू आपके घर जा रही है तो हर चीज में आपकी पसंद और आपकी मर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्वेलरी सामने देख लीजिए। माता आप ऐसे एक एक जेवर उठाकर चेक करोगे, हम पर भरोसा नहीं है क्या? पिंकी जी यहाँ बात भरोसे की नहीं हो रही तो है। क्या लड्डू पेड़े की हो रही है? आप ही बताओ। अरे सुनार को साथ लेकर एक एक डब्बे की चेकिंग करा रही है और कह रही है बात भरोसे की नहीं है। हम क्या नकली ज्वेलरी देंगे? प्लीज पिंकी जी, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। आपको मुंह लगाएगा कौन? मैं तो आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहती हूँ, पर कंपल्शन है ना। टिंकू की चिंता हो रही है मुझे तो, नहीं कैसे ऐसे पल्लू गिराने वाली सास के साथ निभाएगी। डोंट वरी पिंकी, आई एम श्योर कामिनी प्रियंका को अपनी बेटी की तरह रखेगी। मुझे तो डाउट्स है जेठानी जी, इनकी हरकतें अभी से दिल्ली सोप की सास वाली हैं। पिंकी जी प्लीज फिर से शुरू मत होइए। शक्ति प्लीज तुम्हें समझाओ ना। चुप हो जाओ। हाँ हाँ तुम मुझे ही बोलो ना, मैं ही गलत हूँ, मुझे ही बोल लो। और किसे बोलूंगा मम्मा, ये तो कुछ भी नहीं। तेरी इज्जत का असली गंगाराम तो अब होगा जब सबको पता चलेगा ये ज्वेलरी नकली है। उससे पहले मैं असली ज्वेलरी को ठिकाने लगाता हूँ। वो मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है तो मैं आता हूँ। नहीं तो अप्रैल में रखी। मामा बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म फ्रेंच टोस्ट बना के लाता हूं। ठीक है। इन्हें संभाल लूं, बाकी काम बाद में करता हूँ। नहीं, कमरे में रखना चाहूंगा तो टाइम लग जाएगा। काम करता हूँ, पहले मम्मी के लिए मैं टोस्ट बना के दे देता हूँ, तब तक इसे कहीं यहीं कहीं छुपा दे। कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं, कहाँ ये सही है।
ये बाहर वाली ट्रॉली में तो पूरे प्लान की ऊँग आराम हो गई। क्या करूं क्या करूं क्यों करूं? अच्छा हुआ अभी तक किसी की इस पे नजर नहीं पड़ी। मुझे इसे झटपट यहां से हटाना होगा। चाय। अब क्या करूं, कहां लेके जाऊं इसे? असली है। ओ मैं माता, तो आपको क्या लगा था हम नकली सोना देंगे? सोना? सोना नहीं, तांबा है। ये देखिए मैडम, आपने तो बोला था कि सोने की ज्वेलरी बदलवानी है। अरे आप कुछ भी बोलते जाओगे, नकली कैसे? हमने खुद लिया आज ये। एक मिनट पिंकी जी, आप फिर से चेक करिए, लीजिए। अरे मैडम, ये मेरा रोज का काम है। एक सेकंड रुकिए रुकिए, ये वाली चेक करिए। देखिए, ये भी तांबा ही है। ये सब क्या है जानवी? आप लोग हमें ये नकली ज्वेलरी देने वाले थे? नहीं कामिनी, ये ज्वेलरी बिल्कुल असली है। तो इसका मतलब है ज्वेलर झूठ बोल रहा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप सब देख रहे हैं ना, ये सब नकली है। हद होती है। एक तो हमने इतने कम टाइम में इतनी सारी ज्वेलरी अरेंज करी है, ऊपर से आप इसे नकली कह रहे हो। मैं नहीं कह रही हूँ पिंकी, ज्वेलर कह रहा है। तो ज्वेलर भी तो आपके साथ आया हुआ है, आप तो सिखा के लाए होगे उससे सब कुछ। मैं क्यों दिखा कर लाऊंगी पिंकी? जो है सबके सामने वो दिखाई दे रहा है। मैं नहीं मानती, हम भी अपने ज्वेलर को बुलवाएंगे, वो कंफर्म करेगा पहले। हाँ तो बुलाइए ना अपने ज्वेलर को। ज्वेलर को बुलाने से ज्वेलरी बदल नहीं जाएगी, जो नकली है वो नकली ही रहेगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा फैमिली ज्वेलर है, वो हमें नकली ज्वेलरी क्यों देगा? I don't believe this. कामनी प्लीज काम डाउन। आई एम श्योर के जरूर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है शक्ति। मुझे तो लगा था कि ओबरॉयज ना खानदानी है, लेकिन आप लोग तो फ्रॉड निकले, फ्रॉड। माइंड योर लैंग्वेजेस, यू आर टॉकिंग टू ओबरॉयज। ओबरॉयज, द ग्रेट ओबरॉयज। अपनी बेटी की शादी में नकली ज्वेलरी देते हुए शर्म नहीं आती और बात करते ओबरॉयज की। बड़े आए ओबरॉयज। आप ना अपनी हद पार कर रहे हो आप कमीनी जी। आप अपनी हद पार कर चुकी हैं पिंकी जी। ये नकली है। तुझे किसने बोला बीच में बोलने के लिए? मुंह बंद रख। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप लोगों को ज्वेलरी नहीं देनी थी तो साफ साफ मना कर देते हैं ना। ये सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? वो तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी आ गई, वरना मेरे रिश्तेदारों के सामने पता नहीं मेरी इज्जत क्या रह जाती। इसे एक बात मैं कह देती हूँ शक्ति, आप लोग जितने अमीर तो नहीं है हम लोग, लेकिन आप लोग जितने कंजूस बकीचूस भी नहीं है। अगर ज्वेलरी नहीं देनी थी तो साफ साफ बोल देते ना कि ज्वेलरी देने की औकात नहीं है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब अगर ओबरॉय खानदान के लिए ना आपने अपनी उंगली उठाई ना, तो ना आपके लिए अच्छा होगा ना आपकी फिंगर्स के लिए। बोल देती हूँ, प्रिंकू का मुंह देखकर मैं चुप बैठी हुई हूँ, वरना अभी तक कान पकड़कर ना गेट आउट कर दिया। माइंड योर लैंग्वेज पिंकी जी। यू माइंड योर हरकतें। गिरे हुए पल्लू वाली गिरी हुई औरत। एक तो अपनी बेटी की शादी में नकली ज्वेलरी देती है, ऊपर से शर्म करने की बजाय हमारी बेइज्जती कर रही है, वो भी अपनी बेटी के ससुराल वालों की। अरे यही तो अफसोस है कि हमारी बेटी के ससुराल वाले हैं, वरना आप जैसी औरत को ना तो मैं अपने घर की दहलीज भी ना पार करने दूं। मैं बोल रही हूँ अभी। बोल दो, क्या बोलना है? पिंकी चुप हो जा, चुप हो जा। सिग्नल क्यों नहीं है यहाँ पर? Okay. Come on. सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है? जानिका को फोन करना है और
कम ऑन। और कम। ओके। यस। फोन क्यों नहीं उठा रही? बोलो निकाह पे कब था फोन? आने का फोन क्यों नहीं उठा रही? मम्मी जी, औरत कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? क्यों ना बोलूं पिंकी जी, बार बार आप लोग हमें घर बुलाकर हमारी इंसल्ट करते रहते हैं। एक मिनट कामिनी, आई ऑल श्योर जो ज्वेलरी तुम लोगों ने खरीदी थी वो असली थी? ऑफ कोर्स तेज, आज की ही तो बात है, तब से ये ज्वेलरी पिंकी के सेफ में रखी हुई थी। पिंकी की सेफ में? वाह, तब तो बदलनी थी ज्वेलरी, क्योंकि इनकी तो नियत ही नहीं थी हमें ज्वेलरी देने की। माता, आप कहना क्या चाह रहे हो? मैंने चुराई है? हाँ, मैं अपने घर में चोरी करूंगी? औकात और शक्ल भी कोई चीज होती है ना। उनकी शक्ल देखकर तो कोई उन्हें आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ना दे। मेरा बस चले ना तो मैं तो नकली ज्वेलरी उठा के उनके मत्थे मार। माय गॉड पिंकी, मुझे ऐसा लगा कि तुम गुस्से में ये सब कह रही हो, पर तुमने तो सच में ज्वेलरी बदल दी। आप लोग मुझ पे शक कर रहे हो? हाँ? तेज, ये तो क्या बोल रहा है? आप पिंकी ने तो कहा था कि अगर उसका बस चलता तो ये नकली ज्वेलरी उसके मुंह पे मारती। स्टॉप इट तेज। मैं मानती हूँ कि पिंकी बड़बोली है और गुस्से में कुछ भी बोलती है, बट आई एम श्योर ये ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी। देखिए, बात चाहे जो कुछ भी है, लेकिन इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि पिंकी ऐसी घटिया हरकत कभी कर ही नहीं सकती। ज्वेलरी अपने आप तो नहीं बदल जाएगी शक्ति, और वैसे भी ज्वेलरी पिंकी के सेफ में थी तो ऑब्वियस सी बात है शक इन्हीं पर जाएगा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं पिंकी? प्रियंका की खुशी के बारे में नहीं तो कम से कम अपने और अपने खानदान की इज्जत के बारे में सोचा होता। मेरी इज्जत के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, समझी? और अब एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा। उठ जाएगा आपका हाथ? और बोलने को रहेगा क्या है? जिस घर में इतनी बेइज्जती हो जाए वहां पे रिश्ता करने का कोई फायदा ही नहीं। और आज जो आप लोगों ने किया है ना, इससे आप पर से भरोसा उठ गया है, और जहाँ भरोसा ना हो ना वहाँ रिश्ता नहीं किया जाता। चलिए आप। कामिनी, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? एक मिनट, ये तो असली है। वाह, आप लोग तो बड़े चालाक निकले। असली गहनों के साथ में नकली गहने मिला दिए। तभी तो मैं कहूं कि 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ की ज्वेलरी देने को कैसे तैयार हो गए आप लोग। औकात तो 2 करोड़ की भी नहीं है, लेकिन दिखावा तो इतना करना है कि तुम्हें बात समझ नहीं आती है क्या? मुझे कह रहे हो मैं चोर हूँ? मैं सफाई दूंगी अपने घर में सबको। मैं कोई चोर नहीं हूँ, और 2-4 करोड़ की ज्वेलरी पर बैठने का मुझे कोई शौक नहीं है। मेरा बच्चा लाखों करोड़ों का मालिक है, समझी? चल ठीक है, ज्वेलरी आपने चुराई नहीं और ज्वेलरी कहीं घर से बाहर गई नहीं, तो इसका मतलब है कि ज्वेलरी यहीं पर होगी, असली ज्वेलरी। तो ऐसा करते ढूंढ ही लेते हैं। अगर असली ज्वेलरी इनके हाथ लग गई तो मम्मी की इज्जत की नहीं, मेरे प्लान की गंगाराम हो जाएगी। ये कौन है जो बार बार फोन कर रहा है? अरे का फोन उठाओ। हेलो हेलो, कौन? हेलो, डर गए? आई लाइक इट। अच्छा लगता है जब पावरफुल लोग मुझसे डरते हैं। इट मेक्स मी फील मोर पावरफुल।
चीप 2 रुपीस लोग हैं। एक तो बार बार फोन करेंगे और जब फोन उठाओ तो उनके मुंह में दही जम जाती है, चीपड़े कहेंगे। और हो सकता है कि नेटवर्क इशू हो। मैं वापस फोन करूं क्या? छोड़ो, जिसको काम होगा वो खुद फोन कर लेगा। अभी सबसे पहले मैं वो काम करती हूँ जो जरूरी है। कौन सा फोन? कैसा फोन? ये केविन देख रहे हो, तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से। आफ्टर ऑल तुम शिवाय सिंह ओबरॉय हो। नाउ यू मेक श्योर कि तुम हमें मजबूर ना करो कि हम तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाएं। अंडरस्टैंड? चुपचाप फोन दे दो। मैंने कहा ना मेरे पास कोई फोन नहीं है। मतलब तुम नहीं मानोगे तो ठीक है, अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम। What do you mean? आवाज हमारी वजह से उस बेचारी गूंगी भैरी को अपनी जान गंवानी पड़ गई। जब वो आई थी उसके पास फोन था। जाते वक्त जब उसकी तलाशी हुई तो फोन नहीं था। We knew it कि फोन तुम्हारे पास है, इसीलिए बोल रहा हूं फोन दे दो, वरना ये ना हो कि अगली गोली पर तुम्हारा नाम लिखा हो। I don't know what you're talking about. नहीं है मेरे पास कोई फोन। आखिरी बार पूछूंगा, फोन कहाँ है? मैंने कहा मेरे पास फोन नहीं है। फोन तो मैं ढूंढ ही लूंगा, और अगर मुझे फोन यहां मिल गया तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा तुम सोच नहीं सकते। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? फिलहाल तो फोन। मुझे यहाँ कैद क्यों कर रखा है? पहले फोन फिर जवाब। पहले जवाब। Beggars are not choosers। बहुत स्मार्ट समझते अपने आप को। हाथ छोड़। I said leave my hand।
जब ज्वेलरी आपने चुराई नहीं और ज्वेलरी कोई घर से बाहर लेके नहीं गया तो यही होगी ना असली ज्वेलरी। चलिए जहाँ पे ये झुमका मिला है ढूंढते हैं वहीं पर, आइए। अरे रे रे रे, ये क्या आइटमगिरी हो रही है? ऐसे तो मेरे प्लान की गंगा राम हो जाएगी। दिस इज रिडिक्युलस। हम अपने ही घर में चीजें ढूंढ रहे हैं। जब अपने घर में ही चोरी हो जाए तो ऐसे ही करना पड़ता है। कामनी ये सब तो ठीक है, लेकिन पता लगाने का ये कोई तरीका तो नहीं है। दिस इज टोटल स्टूपिडिटी। लेट्स जस्ट कॉल द पुलिस। नहीं, कोई पुलिस को नहीं बुलाएगा। घर की बात घर में ही रहेगी। तो ठीक है, मैं रणवीर को बुला लेती हूँ। घर की बात घर में भी रहेगी और पुलिस भी आ जाएगी। एक मिनट, वो ट्रॉली के नीचे क्या गिरा हुआ है? ये लड़की ना मरवा के छोड़ेगी मुझे। एक मिनट, मेरे ख्याल से आपको गहने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बार इस सवाल की दुकान ने कोई सही बात बोली। मैं मानती हूँ कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे परिवार में ऐसी 2 रुपये हरकत कोई भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि गहने कैसे बदले, किसने बदले, लेकिन मैं ये पक्का कह सकती हूँ कि पिंकी आंटी बिल्कुल नहीं कर सकती, हो ही नहीं सकता। माना कि तुम इस घर की बहू है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी सास की तरफदारी करोगे। कामनी आंटी, मैं सिर्फ सच की तरफदारी कर रही हूँ, और सच यही है कि पिंकी आंटी इतना गिर ही नहीं सकती। पैसों के लिए अपनी फैमिली की चौक तो बिल्कुल नहीं कर सकती। दादी हमेशा कहती हैं कि नए रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, टूटते देर नहीं लगती, और आपके परिवार के और हमारे परिवार का रिश्ता अभी तक जुड़ा ही नहीं है, और इतना सारा रायता फैल गया। बात सिर्फ 2 परिवारों की नहीं है, बात प्रियंका और रणवीर की खुशियों की है, और हम नहीं चाहते कि उन दोनों की जिंदगी की शुरुआत करवाहट से हो। अरे कोई इस मदर इंडिया को चुप कराओ। इसकी जुबान बिना ब्रेक की साइकिल है, चलती जा रही है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी करने से पहले, बोलने से पहले, सोचने से पहले सब कुछ सोचना चाहिए। और रही गहनों की बात तो आप ये रख लीजिए। ये कंगन, 2 करोड़ की ज्वेलरी की जगह तुम मुझे ये कंगन थमा रही हो। ये मेरी बेइज्जती है या तुम्हारा मजाक? कामनी आंटी, ये कोई मजाक नहीं है और ना ही कुछ और। इन कंगन की कीमत बाकी और गहनों से कई ज्यादा है। ये कंगन 10 करोड़ के है। करोड़ मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, पर उस कंजी आंख वाले के लिए नहीं। अब मुझे ना अभी उसके जैसा रिएक्शन देना है, और उसके लिए 10 करोड़ मतलब बस 10-20 रुपए। 10 करोड़ का कंगन? जी है ना शिवाय? हाँ, अनिका सही कह रही है। आप ये कंगन रख लीजिए। 2 करोड़ की ज्वेलरी, 10 करोड़ का कंगन, साला पैसे की कोई वैल्यूज नहीं है इधर। और मैं भी ना सॉलिडिटेड हूँ। 50-60 लाख के कंगन को छुपाने के लिए इतनी देर यहाँ से हिला तक नहीं, और 10 करोड़ का कंगन मेरी आंखों के सामने टाटा बाय करके निकल गया ऐसे। वैसे कंगन 10 करोड़ का भी है या ये सवाल की दुकान ऐसी फेकम फेक कर रही है? मिसेज रंधावा, आप अगर चाहें तो ये कंगन अपने सुनहार से चेक करवा सकती हैं। वो तो मैं करवाऊंगी। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है।
ये लोग सच कह रहे हैं। ये तो रियल डायमंड है और इसकी कीमत 10 से 12 करोड़ होगी। क्या बात है, तुमने तो बहू होने का फर्ज खूब निभाया है। जानवी, शगुन में अब हमें यही कंगन चाहिए, पर हाँ ध्यान रखना कहीं फिर से या ना बदल जाए, कोई चोरी ना कर ले इसे। ये लो। वैसे मैं तो कहूंगी कि आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन करवा ही लेना चाहिए। अब अगर चोर घर में ही है तो घर के सारे लोगों को होशियार रहना चाहिए ना। आप कहना क्या चाहते हो? हाँ, कि मैंने चोरी की है? अपने ही घर में चोरी करूंगी मैं? मैंने आपका नाम लिया क्या? तो आप लुक्स तो मेरी तरफ ही दे रहे हो ना। एक काम तो हो गया, मम्मी के आज होलसेल में इंसल्ट हो गई। पर अब मुझे शिवाय बन के रिएक्शन देने पड़ेंगे ना। साला पूरी फैमिली मेरा रिएक्शन का वेट कर रही है। शिवाय, मिसेस रंधावा, जो भी हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। वी ट्रूली सॉरी, माफी मांगते हैं, लेकिन आप प्लीज मेरी मॉम के खिलाफ कुछ कहिए मत, क्योंकि उनकी गलती हो ही नहीं सकती, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती, मैं जानता हूं। लेकिन जिसने भी ये किया है वो उसका हम पता लगाएंगे एंड वी टेक केयर ऑफ इट। अच्छा यही होगा कि हम इस झगड़े को छोड़कर शादी की तैयारियां करें। अब तुमने बोल ही दिया है शिवाय, तो सब कुछ भूल ही जाते हैं। आई होप आप सब शगुन के फंक्शन में आएंगे। ठीक है, आज शाम को मिलते हैं शगुन पर। पता नहीं क्यों बार बार शगुन के काम में कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती। पिंकी, अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ तो अच्छा है। मुझे लगता है कि कामनी इतनी भी चंट नहीं है। बड़ी हमदर्दी जग रही है उसके लिए। चंट नहीं है, बोलो तो बुला लेते हैं वापस, सिंपैथी दिखा देना उसको। थैंक यू अनिका, तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन फिर भी हमें पता लगाना है कि घर के अंदर ये ज्वेलरी कैसे बदल गई। मम्मी जी, मैंने चोरी नहीं की है। हाँ, मैंने कुछ नहीं बदला, गॉड प्रॉमिस। मैंने ठीक किया ना शिवाय? हाँ, मैंने ठीक किया ना? हाँ ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, बहुत ज्यादा ठीक किया। तो पुलिस आ जाती तो प्रॉब्लम हो जाती है क्या? मैं पुलिस की बात नहीं कर रही, मैं पूछ रही हूँ मैंने कंगन देकर ठीक किया ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। एक बात बताओ, इतना महंगा कंगन तुम्हारे पास कहाँ से आया? आपको याद नहीं है? आप ही ने मुझे दिए थे। अनिका, वो जो एंगेजमेंट में मैंने तुम्हें रिंग पहनाई थी वो देना जरा। हाँ। शिवाय, हमारी एंगेजमेंट ही नहीं हुई तो रिंग? अरे हाँ, हमारी तो एंगेजमेंट ही नहीं हुई, सीधा शादी हुई ना। तो शादी या मुंह दिखाई पे जो रिंग दी थी वो लेकर आओ तुम। दरअसल अरे हाँ, मैंने तो तुम्हें तब भी कोई गिफ्ट नहीं दिया था। कैसे आदमी से शादी कर ली जिसने अभी तो तुम्हें कोई गिफ्ट ही नहीं दिया? ऐसा नहीं है, मेरे पति ने मुझे और बहुत कुछ दिया है और वो गहने उसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या दिया उसने? उसने मुझे, वैसे मैं आपको क्यों बताऊं? वो मेरे और मेरे पति के बीच की बात है। और रही बात गहनों की, मुझे गहनों का कोई शौक नहीं है। मैं अपने चांद ब्रेसलेट से बहुत खुश हूँ। गड़बड़ हो गई यार। क्यों, मतलब? मेरी बीवी को गहनों का शौक नहीं और मैं ये ले आया। गड़बड़ तो हो गई ना।
नहीं, साहिल के। ये एक मिनट, ये डायमंड है? असली डायमंड है ये तो महंगे होंगे ना? नहीं, ज्यादा नहीं, 10 करोड़ के। You can say it, just 10 करोड़। Come on, say it. 10 करोड़। 10 करोड़? शिवा, ये मेरा मतलब है ये 10 करोड़ के? आप पागल हैं क्या? इतने महंगे कंगन में मेरे को तो ये भी नहीं पता कि 10 करोड़ में इस कंगन का मोल चाहे कुछ भी हो, अनमोल तभी होगा जब तुम पहनोगे। इतनी खास बात आप कैसे भूल सकते हैं? अब एक और नई मुसीबत, दूसरे की बीवी को मनाओ। शादी से तो अच्छा सुसाइड ही हुआ। क्या मेरी बात सुन? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। बात सुन तो लो। इस समय मैं बहुत गुस्से में हूँ। कोई 2 रुपीज बात बोल दूंगी, पानी वानी फेंक दूंगी, इससे प्लीज मुझे तंग मत कीजिए और मेरा पीछा तो बिल्कुल मत कीजिए। ये इंडियन बीवी ना सॉलिड डेंजर होती है। फैमिली के सामने मदर इंडिया, हस्बैंड के सामने एंग्री बर्ड। अनिका, मेरी बात तो सुनो। अनिका, वो दूसरे की बीवी को हाथ पकड़ के भी रोक नहीं सकता ना मैं। आई एम बैड, नॉट वेरी बैड। अनिका प्लीज। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं भूल गया था वो कंगन मैंने ही दिए थे। नहीं शिवाय, मैं नाराज हूं क्योंकि आप उस कंगन से जुड़े सारे पल सब भूल गए। आप वो यादें भूल गए जो मेरे लिए उस कंगन से कहीं ज्यादा जरूरी है, खास है। पल, वो यादें सब भूल गए आप शिवाय। भूलूंगा तो तब जब कुछ पता होगा ना। पता नहीं कौन से खास पल की बात कर रही है। तो 10 करोड़ के कंगन से और क्या खास हो सकता है? क्या है ना कि उस वक्त मेरा सारा ध्यान ना मिसेस रंधावा की बातों पे था और इतना कुछ चल रहा था कि मैं उलझ गया था। गहने किसने बदले, क्यों बदले, कैसे बदले, फिर पुलिस की टेंशन, हमारे घर की इज्जत की टेंशन, मॉम की टेंशन और प्रिंकू के रिश्ते की टेंशन। इतनी टेंशनों में कंगन में मेरा ध्यान ही नहीं गया। टेंशन हो? I mean टेंशन में टेंशन हो। देखा, तुम तो प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। मैं क्या फील कर रहा हूँ तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? देखा, प्लीज कम ऑन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे शिवाय नहीं है। मतलब कि आप शिवाय नहीं है। डुप्लीकेट शिवाय है। थोड़ी बहुत हरकतें मिलती हैं लेकिन आप शिवाय नहीं है। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि शिवाय सिंह ओबरॉय कभी भी इतनी बार प्लीज नहीं बोलते और इतनी एक्सप्लेनेशन तो कभी भी नहीं देते। शिवाय तो हमेशा अपनी एसओ की तड़ी में रहते हैं ना। आपने इतनी बार मुझे प्लीज बोल दिया तो मुझे लग रहा है कि मेरा पति बदल गया है। क्या है ना, तुमने क्या कहा अभी? वो तड़ी मार के वहां से निकली तो मुझे लगा तुम नाराज हो गई, तो मैंने सोचा प्लीज बोलना सही हो। मेरे नाराज होने से आपको इतना फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स,
हमको शगुन है ऐसा मुंह बना के घूमती तो माहौल खराब हो जाता ना। मतलब आपको मेरे नाराज होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अगर शगुन के माहौल को खराब करूं ऐसा मुंह बना के तो आपको फर्क पड़ता है। अरे यार ये फिर से क्वेश्चन कुमारी बन गई। नहीं ऐसा नहीं है, आपको फर्क पड़ता है। हाँ? डॉगी तो कहीं नहीं है, फिर ये वो वाली आवाज क्यों कर रही है जो लड़कियां डॉगी को देख के करती हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं नाराज नहीं हूं। गुड, होना भी मत। हाँ ये क्वेश्चन कुमारी मेरे दिमाग का गंगाराम करके रहेगी। अब फटाफटी इसे शिवाय के रूम में छुपा देता हूँ, बस कोई होल में मुझे देख ना ले, गोली की तरह निकलना पड़ेगा। शिवाय, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ बस तैयार ही हो रहा हूँ, जा रहा हूँ। जल्दी तैयार। ओ मैं माता, शिवाय तू अभी तक रेडी ही नहीं हुआ? हाँ मैं बस जा ही रहा हूँ तैयार होने। जल्दी। तैयार नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ। ये 100 करोड़ की खोली के लोग सारा दिन सूट बूट में घूमते हैं, लैट्रिन भी जाते हैं ना तो कोट पहन के, फिर भी एक दूसरे से कहते रहते तैयार नहीं हुए, तैयार नहीं हुए, है ना? है? और कितना तैयार हूं मैं। मुझे लगता है ये शिवाय के रूम में पहुंचने से पहले ही ना मैं पकड़ा जाऊंगा या मेरी पॉकेट्स का गंगाराम हो जाएगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या? काम करता हूँ, सारी ज्वेलरी यहीं झटका देता हूँ, आधी रात को आके निकालूंगा। दादी, मुझे ना कॉरिडोर में ये कीज गिरी हुई मिली, आपकी है क्या? वही चाबी है जो मैंने बनवाई थी। ये चाबी सौम्य के पास कैसे आ गई? देवा ने भी ना घटिया नसीब चिटका के भेजा है, साला मुझी से चाबी फिसलनी थी। नहीं, मेरी तो नहीं है। आपकी नहीं है ना। मैं किसी और को पूछ लेती हूँ। एक मिनट, फिर से दिखा दो। ये तो पिंकी की चाबी है। मैं उन्हें देके आती। हाँ देखे आ जा। हाँ? पिंकी आखिर कब तक अपना मूड खराब रखोगी? आखिर हमारे घर की बच्ची की शादी है। ए मम्मी ने ये डुप्लीकेट चाबियां देख ली ना तो मेरी तो बैंड बाजा पर हाथ लग जाएगी। रुक
जा मुट्ठी